हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो के साथ यूनिट थर्ड को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे जनरल्स के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में, रिटेलिंग के बारे में और इसके साथ मेडिकल एक्सिबिशन के बारे में, पब्लिक रिलेशनशिप और जो हमारी लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसको जरूर से ही पढ़ के आपको जाने हैं। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आपने अगर यूनिट फर्स्ट और सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उसके जो भी नोट्स हैं अगर आपने नहीं पाया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं जनरल्स के बारे में। जो हमारा जनरल्स होता है फ्रेंड, एक प्रकार का कैटालॉग होता है या बोल सकते हैं एक प्रकार की मैगजीन होता है। कैटालॉग क्या होता है? कैटालॉग एक होता है कि यह एक पेज होता है, उस पेज में हमारे जो प्रोडक्ट है उसका पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, मतलब उसकी प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहती है। तो उसको हम बोलते हैं कैटालॉग। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। जो हमारे कैटालॉग और जो मैगजीन होती है इसमें जो ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जो न्यू इन्वेंशन हुए मेडिकल फील्ड में बोल सकते हैं, या तो हमारे जो डायग्नोस्टिक फील्ड में या ट्रीटमेंट फील्ड में जो भी इन्वेंशन हुए हैं सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। तो आइए अगला पॉइंट बात करते हैं। जो हमारा जो जनरल्स होता है यह कंसिस्ट होता है जो इसमें यह इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि जो हमारा ड्रग है उसका यूज़ और उसका इफ़ेक्ट क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स डाटा कौन कौन सा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसका पूरा डाटा वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है। और लिखा रहता है इसमें न्यू सोर्सेस, जो लिखे न्यू सोर्सेज रहते हैं आप न्यू रिसर्च वर्क के, जो न्यू रिसर्च वर्क के जितने भी न्यू सोर्सेज रहते हैं वहाँ पे उसकी भी इंफॉर्मेशन उस जर्नल्स में लिखा रहता है। तो ये बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एडवर्टाइज द न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। जो भी न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है उसको क्या करती है कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं जनरल्स के थ्रू। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग अ फिजिशियन। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने फिजिशियन के साथ। आगे बात करते हैं द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च टू द प्रिस्क्राइबर। जो भी प्रिस्क्राइबर हैं उसमें हम जो प्रोडक्ट से जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वहाँ पे उसको पहुँचा सकते हैं प्रिस्क्राइबर के पास जनरल्स के थ्रू। अगला दिया है इट क्रिएट द ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। और जो हमारा जनरल्स है यह क्या करता है कि ब्रांडिंग को क्रिएट करके रखता है, जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड है उसको क्रिएट करके वहाँ पे रखता है। अब बात करते हैं इट इज़ यूजफुल फॉर द R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो हमारा जनरल्स होता है यह R&D डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो R&D डिपार्टमेंट होता है उसके लिए जनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या करता है कि जो मेडिकल केयर और जो ट्रीटमेंट है और जो डायग्नोस्टिक फील्ड है उसमें सभी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं आगे हम सैम्पलिंग के बारे में। थोड़ा यहाँ पे आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी PCM टेबलेट को यहाँ पे बनाती है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का हमें पोटेंसी चेक करनी है, हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा MR क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिजिशियन को। जब हमारा MR फ्री ऑफ कॉस्ट स्मॉल क्वान्टिटीज़ में मेडिसिन देता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सैम्पलिंग एज ए प्रमोशनल टेक्निक। जो हमारा सैम्पलिंग है एक प्रमोशनल टेक्निक है। इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन टू द पोटेंशियल कस्टमर। इसमें जो हमारे MR होते हैं यह क्या करते हैं कि फिजिशियन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सैंपल प्रोवाइड करने का काम करते हैं और वह सैंपल जो होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। सैंपल जो हमारे MR क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फिजिशियन को 3 से 4 जो पत्ते हैं उतना ही प्रोवाइड करता है। क्या करेगा फिजिशियन, उस सैंपल को पेशेंट को देगा, फिर उसका फीडबैक जो है वह MR को देगा। MR क्या करेगा, उस फीडबैक को कंपनी को प्रोवाइड करने का काम करती है। आगे बात करते हैं इन फार्मास्यूटिकल इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो हमारा सैम्पलिंग है एक जो है
एडवर्टाइजिंग का मेथड है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। किसी भी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोशन किया जा रहा है सैम्पलिंग के थ्रू। अब आगे बात करते हैं विच डेवलप रिलेशन विद द फिजिशियन एंड प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा सैम्पलिंग है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं फिजिशियन के साथ, ठीक है, और अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सेल को हम क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं ए प्रोडक्ट सैंपल इज स्मॉल पीसेज ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा सैंपल होता है, मैंने बताया कि यह स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो हमारे फिजिशियन होते हैं उसको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है और वह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा ही रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, डोंट फॉर सेल, ठीक है। सो डैट ही और सी में ट्राई ए प्रोडक्ट बिफोर टू परचेज, ठीक है। जो हमारे फिजिशियन हैं वह क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को किसी मेल या फीमेल पे उस प्रोडक्ट को, उस सैंपल को चेक करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। तो पहला क्या है, इट क्रिएट एंड डेवलप द ब्रांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये जो हमारे सैम्पलिंग है यह क्या डेवलप करते हैं, ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड को डेवलप करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं इनमें चेंज द फिजिशियन प्रिस्क्राइबिंग हैबिट। इसमें क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइबिंग हैबिट है किसी भी फिजिशियन की वह चेंज हो जाती है। आगे बात करते हैं इट इज़ द मेथड ऑफ सेल्फ प्रमोशन। जो हमारा सैम्पलिंग है एक प्रकार का सेल्फ प्रमोशन मेथड होता है। फिर अगला दिया गया है इट डेवलप द डिज़ायर ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि डिज़ायर ऑफ परचेज जो भी प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाता है। द फीडबैक ऑफ प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड। जो भी फिजिशियन क्या करता है, फीडबैक देता है पेशेंट से, जो भी पेशेंट से फीडबैक मिला है वह एमआर को देने का काम करता है। तो इसमें लिखा था फीडबैक ऑफ प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड। इसमें जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक है उसको कलेक्ट किया जाता है सैम्पलिंग के थ्रू, ठीक है। अगला हमारा लिखा गया द सेल ऑफ कंपनी इज़ इंक्रीज बाय द जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्डर। जो अगर मान लीजिए सैंपल जो हमने प्रोवाइड किया है फिजिशियन को, अगर उसका रिस्पांस अच्छा रहा तो उस फिजिशियन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर एमआर को दे देगा, जिससे कि हमारे न्यू प्रोडक्ट की जो न्यू प्रोडक्ट है और जो हमारी कंपनी का सेल है वह ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिटेलिंग के बारे में। रिटेलिंग मतलब जो थोक विक्रेता होते हैं उसको रिटेलर बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। जो हमारा रिटेलिंग है एक प्रकार का सेलिंग प्रोसेस है, या बोल सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग ऑफ गुड्स इन सच ए मैनर विच अट्रैक्ट द कस्टमर। जो हमारा रिटेलिंग होता है एक प्रकार का सेलिंग प्रोसेस होता है और यह क्या करता है कि जो अच्छे गुड्स मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट को एक अच्छे मैनर में प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रिटेलिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं अगला, रिटेलिंग इज़ द सेलिंग ऑफ गुड। जो हमारा रिटेलिंग प्रोसेस होती है यह क्या होता है कि अच्छे गुड्स को सेल करने का काम करती है, मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। टू इंडिविजुअल कस्टमर फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगर कोई भी कस्टमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना चाहता है, स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट को लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो हमारा जो रिटेलिंग प्रोसेस है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात करते हैं रिटेलिंग इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल सेलिंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। जो हमारा रिटेलिंग होता है ये हमारा ट्रेडिशनल सेलिंग है, मतलब बहुत पहले से ही यह चली आ रही है। तो आपने देखा भी होगा पहले से ही फुटकर जो विक्रेता हैं आपने उसको पहले से ही देखा होगा, और यह एक प्रकार की हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिटेलर के बारे में। किस किस टाइप के रिटेलर होते हैं। एक स्मॉल शॉप वाले होते हैं। स्मॉल शॉप जो वाले होते हैं आपने देखा होगा कि जो स्मॉल शॉपकीपर होते हैं वह हमारे टाउन में, हमारी गली में, हमारे लोकल एरिया में वह हमें डायरेक्टली क्या करते हैं, गुड्स मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वह हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको ब्रश लेना है, ठीक है, या तो आपको कोलगेट लेना, आप क्या करेंगे, आपके मोहल्ले में, आपके जो टाउन में जो भी दुकान है आप वहीं से उस गुड्स को खरीदने का काम करेंगे। तो उसे बोलते हैं हम स्मॉल शॉप, या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर। अब बात करते हैं स्पेशलिटी स्टोर। तो स्पेशलिटी स्टोर जो होते हैं एक पार्टिकुलर गुड्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, दिस स्पेशलिटी स्टोर आर द डिजाइंड फॉर रेंज ऑफ द पार्टिकुलर गुड रेडी फॉर द रिटेल सेल इन स्मॉल अमाउंट। ये क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर गुड्स को ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं और स्मॉल अमाउंट में ही वह जो रिटेलर होते हैं वह सेल करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। तो इसमें क्या होता है कि ये बिग स्टोर होते हैं, यहाँ पे आपको वाइड रेंज में प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं बिग रिटेल स्टोर या बोल सकते हैं शॉपिंग मॉल। अगर आपने शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वह क्या होता है कि आपके सिटीज़ में होते हैं या आपके टाउन्स में वह होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यह बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्पेस होते हैं। आप वहाँ पे घूम कर अपने जो भी गुड्स चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ पे आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हमारा जो आता है पांचवा, ऑनलाइन रिटेल स्टोर। ऑनलाइन रिटेल स्टोर का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन खरीदते हैं, ठीक है, आप किसी या तो वेबसाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, या तो आप फ्लिपकार्ट देखे होंगे, अमेज़ॉन है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आपको जो मन में आए वह प्रोडक्ट, आप कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट उस ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल एक्सहिबिशन के बारे में। मेडिकल एक्सहिबिशन के बारे में तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल एक्सहिबिशन इज एन इवेंट विच इज़ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर, वेटरनिशियन, डेंटिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब असिस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द मेडिकल डिवाइस टेक पार्ट टुगेदर। तो हमारा जो मेडिकल एक्सहिबिशन होता है कि एक ऐसी पैलेस होती है, एक ऐसा इवेंट्स होता है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल की जो भी कंपनीज़ के जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, डॉक्टर के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो भी वेटरनिशियन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं कि मेडिकल एक्सहिबिशन। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी मेडिकल डिवाइसेस जहाँ पे आपको मिले, सभी फील्ड की, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो भी डिवाइसेस चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, या तो मेडिकल लैब असिस्टेंट जो भी वहाँ की मेडिकल जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं मेडिकल एक्सहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल एक्सहिबिशन प्रेजेंट ए ग्रेट प्लेस फॉर द फिजिशियन और डॉक्टर टू फाइंड बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एट रिस्पॉन्सिबल प्राइसेस। तो हमारा मेडिकल जो एक्सहिबिशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी डॉक्टर हैं, हमारे जो भी फिजिशियन हैं, वहाँ पे जो भी उन्हें बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए वहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस में वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेडिकल एक्सहिबिशन बोलते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे डाल दूँगा, एक इमेज डाल दूँगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या होता है। इट इज़ एन ऑन स्टॉप प्लेस फॉर मेनी विजिटर टू परचेज क्लिनिकल इक्विपमेंट। एक जो हमारा मेडिकल एक्सहिबिशन है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो विजिटर हमारे होते हैं, यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल इक्विपमेंट वहाँ उनको चाहिए, या तो क्लिनिक के लिए, या तो हॉस्पिटल के लिए, या अदर चीज़ों के लिए उन्हें चाहिए, तो वहाँ पे सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। अब बात करते हैं द मेडिकल एक्सहिबिशन मेनली फोकस ऑन न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हमारे मेडिकल एक्सहिबिशन है यह मेनली फोकस करता है न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और न्यू डायग्नोस्टिक किट आते हैं उसके ऊपर फोकस करता है। न्यू फार्मूलेशन जो भी टेक्निक है उस पे फोकस करने का काम करता है। ठीक है, जो न्यू लॉन्चिंग ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर फोकस करने का काम करता है। अब बात करते हैं इट इज़ आल्सो गुड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनेस्थीसिया प्रोडक्ट। हमारा जो मेडिकल एक्सहिबिशन जो एक ऐसा गुड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो मेडिकल जो एनेस्थीसिया प्रोडक्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो कार्डियोलॉजी जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए वह भी मिल जाएंगे। ब्लड बैंक प्रोडक्ट चाहिए आपको मिल जाएंगे, एंड जो भी डिवाइसेस चाहिए, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, जनरल सर्जिकल प्रोडक्ट चाहिए, गायनोलॉजिकल इक्विपमेंट चाहिए, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट, पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑपरेशनल डिवाइस, आपको वहाँ पे जो मेडिकल एक्सहिबिशन जो प्लेस है आपको वहाँ पे ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं द मेडिकल एक्सहिबिशन इज़ एन इंफॉर्मेटिव इवेंट फॉर हॉस्पिटल
एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल स्टाफ, साइंटिस्ट, R&D टीम। जो हमारा मेडिकल एग्जीबिशन जो होता है एक इंफॉर्मेटिव इवेंट होता है हॉस्पिटल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल स्टाफ के लिए, साइंटिस्ट के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और किसी बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस पहला इसमें दिया है, इट हेल्प टू अपडेट एंड अपग्रेड द नॉलेज ऑफ द कंसर्न पर्सन। यह क्या करता है कि जो भी कंसर्न पर्सन है उसको अपडेट और अपग्रेड करने के में हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टू डीलर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल। और जो हमारा होता है मेडिकल एग्जीबिशन जो है, यह जितने भी मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उस और जो भी डीलर्स होते हैं उसको हेल्थ प्रोफेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात करते हैं, इट इज़ ए सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग डिफरेंट रिसोर्स अंडर वन रूफ। जो हमारा मेडिकल एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो आपको इक्विपमेंट चाहिए सभी इक्विपमेंट आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के बारे में। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? अगर किसी कंपनी का पब्लिक के साथ रिलेशन अगर अच्छा है तो आपका जो प्रोडक्ट है वह प्रमोट होगा और आपके जो कंपनी का जो इमेज है वह प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कम्युनिकेशन। जो हमारा पब्लिक रिलेशन होता है यह हमारे फार्मास्यूटिकल कम्युनिकेशन के लिए एक बेस्ट और जो नेसेसरी कंपोनेंट होता है। ठीक है, द पब्लिक रिलेशन इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा पब्लिक रिलेशन होता है यह जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है और जो कंपनी दोनों की इमेज जो है बनी रहे। ठीक है, बिल्डअप रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो पहला हमारा इसमें टाइप आता है प्रेस, मीडिया एंड टीवी रिलेशन। ठीक है, दूसरा आता है मीडिया टूर। ठीक है, न्यूज़लेटर। ठीक है, अगर आपको पब्लिक रिलेशन बनाना है तो आप प्रेस के थ्रू बना सकते हैं, मीडिया के थ्रू बना सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू बना सकते हैं, मीडिया टूर के थ्रू बना सकते हैं। आपने देखा होगा कंपनी वाले क्या करते हैं, टूर ले जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, न्यूज़लेटर के थ्रू आप क्या करते हैं, जो पब्लिक रिलेशन है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है स्पेशल इवेंट में जैसे पार्टीज़ के थ्रू, इंगेजमेंट, डिनर में। ठीक है, इलिगेंट डिनर्स के थ्रू आप क्या पब्लिक रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं। स्पॉन्सरशिप के थ्रू, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, और वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू और कस्टमर सर्विस के थ्रू आप पब्लिक रिलेशन को अच्छे से बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, आप बस OTC वाला बहुत ज़रूरी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। यह क्या करता है, जो भी हमारा पब्लिक रिलेशन है यह ब्रांड के इमेज को क्रिएट करता है और रिपुटेशन को बनाए रखता है। ठीक है, और यह क्या करता है, जो हमारा पब्लिक रिलेशन है यह अवेयरनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। यह जो ट्रस्ट है प्रोडक्ट से, जो ट्रस्ट है पब्लिक का उसको बिल्डअप करने का काम करता है। और हमारे जो गुड्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको प्रमोट करने का काम करता है। और यह हमारे ब्रांड के जो नेम है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। और जो निगेटिव इमेज है उससे हमारा जो पब्लिक रिलेशन जो हमारा मेथड है यह क्या करता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। अब आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक फॉर OTC प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो लिख लेंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हमारा पहले देख लेते हो OTC प्रोडक्ट होता क्या है। आपने पहले भी इसके पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया OTC प्रोडक्ट होते क्या हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, OTC प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, OTC मेडिसिन यूज फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। जो हमारे OTC मेडिसिन होते हैं यह सेल्फ मेडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए आपको
आपका सर दर्द हुआ तो आप क्या करेंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कहेंगे भैया हमें सर दर्द की दवा दे दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, सर दर्द की दवा दे देगा। तो आप वहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं उस दवा को, तो उसको बोलेंगे OTC प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं OTC ड्रग डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारे OTC ड्रग होते हैं या डायरेक्टली कस्टमर को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बेचा जाता है, उसको हम बोलते हैं OTC प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक फॉर OTC प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑनलाइन टेक्निक देखते हैं OTC प्रोडक्ट के लिए। तो पहले लिखा द ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक इज ए न्यू एंड मोस्ट बेनिफिशियल। जो हमारा ऑनलाइन प्रमोशन, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा चलने लगा, ठीक है। आप अमेज़ॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रमोशन टेक्निक है एक न्यू टेक्निक है और ये बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है, ठीक है। ऑनलाइन प्रमोशन एक्ट एज ए बेनिफिशियरी टूल्स फॉर प्रमोटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एमंग द पब्लिक विद देयर फुल इंफॉर्मेशन डिटेल। जो हमारी ऑनलाइन प्रमोशन जो टेक्निक है यह बेनिफिशियली टेक्निक होती है। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। और यह क्या करता है, जो हमारी ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक है यह क्या करती है कि यह जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वह पब्लिक को प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात करते हैं जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच इज़ द इन्वॉल्व इन इंटरनेट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रमोशन। जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में जैसे हमारा हो गया इंटरनेट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम ऑनलाइन प्रमोशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ हमारे इंडिया में जो OTC प्रोडक्ट हैं वह यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम ऑनलाइन या टीवी के थ्रू इसका ब्रांड को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारा एनाल्जेसिस में या कोल्ड जो टेबलेट हो गया, जैसे डी कोल्ड हो गया, आपने सुना हो गया, बेप्रब हो गया, डिस्प्रिन हो गया, स्टोपैस हो गया, ट्राइमेनिक हो गया, विक्स हो गया, कोरोसिन हो गया, ये सब आपने नाम सुने होंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा लिखा गया एंटीसेप्टिक क्रीम्स, तो यहाँ पे लिखा गया डिटॉल हो गया, बोरोसॉफ्ट हो गया, बोरो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा बाल और रब्स जो आते हैं, ठीक है, जैसे मूव्स आ गए, हिमानी फास्ट रिलीफ आ गया, आइडेक्स आ गया। तो आप यहाँ से सभी चीज़ें इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं। यहाँ पे कफ लोजेंजेस जो है यहाँ पे आते हैं OTC प्रोडक्ट में, उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव आते हैं, ठीक है, आप इसको इनो के लिख सकते हैं, पुदीना लिख सकते हैं, हमजोला लिख सकते हैं। स्किन ट्रीटमेंट के लिए इसगार्ड हो गया, क्रैकर हो गया, ग्रीन गार्ड हो गया। तो ये सब हमारे OTC प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे लिखा है प्रमोशन ऑफ OTC मेडिसिन। OTC मेडिसिन को हम किसके थ्रू प्रमोट करने का काम करते हैं। पहला तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो एडवर्टाइजमेंट होता क्या, हमने पहले वीडियो में देख लिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसको है सेल प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम इसका प्रमोशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेलिंग के थ्रू हम इसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो आज हमारी पूरी कंप्लीट होती, यूनिट 3 भी। अगर आप यूनिट 4 के लिए आप हमें बोलते हैं तो मैं यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे ही पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।